ददरा राजगढ़ मिर्ज़ापुर में हूँ। और यहाँ मैं राधे श्याम सिंह मास्टर साहब जो पहले किसान इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, रिटायर हो गए हैं, तब से ये इनोवेटिव खेती करते हैं और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ आया हुआ हूँ। तो ये ड्रैगन फ्रूट के साथ कौन कौन सी चीज़ों का ये इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ये मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी से चाहूँगा कि आप अपना परिचय बताइए। मैं राधे श्याम सिंह जी, ददरा राजगढ़ मिर्ज़ापुर। अच्छा। और निवास तो मैं नदिहार गांव में करता हूं जी। और मैं पहले एक किसान इंटर कॉलेज में लेक्चरर था, आप जानते ही हैं जी। और 2016 में रिटायर हुआ। जी जी। और 17 से मैं शुरू कर दिया। और पहले केला खेती किया, केला से फिर ड्रैगन फ्रूट के बाद फिर स्ट्रॉबेरी। तो मैं यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट तो उधर बहुत बड़ा प्लाट में लगा हुआ है 700। जी जी, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। पहले तो मैं आपका इंटरक्रॉपिंग देखना चाहता था जी, तो ये नया और दिखाना चाहता था किसानों को कि क्या इस तरह से भी किया जा सकता है। तो पिछले साल मैं और हमारे सबसे कर्मठ मेहनती और योग्य हम कहेंगे तो हमारे सानिध्य में, बराबर उनके सानिध्य में हम रहते हैं, जिला उद्यान अधिकारी मिर्ज़ापुर के। अच्छा। श्री मेवाराम जी। अच्छा। हाँ, उन्हीं के सारे सहयोग में, गाइडेंस में सारा यह खेती का काम हम कर रहे हैं। अच्छा। उनका बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा। उसको हम भुला नहीं सकते। जी जी, वास्तव में बहुत सहयोग करते हैं। हाँ, जितनी उनकी प्रशंसा हम करें कम है। जी 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 हाँ। तो अभी हम और उद्यान अधिकारी महोदय गए थे बंगलुरु जी पिछले साल जी। तो वहाँ से एक नई वेराइटी श्रीनिवास रेड्डी के यहाँ से ये पौधा लाए हैं। जो पौधा अच्छा, ये दिखाइए। एक नया वेराइटी है ये। देखिए, ये इतना छोटा सा ड्रैगन फ्रूट का पौधा है जिसमें फ्लावरिंग आप किसान भाइयों देख रहे हैं। देखिए हो रहा है ये फ्लावरिंग। देखिए, 2 फ्लावर उधर है, एक फ्लावर इधर है। इस तरह से फ्लावरिंग, नए नए पौधे में फ्लावरिंग चालू हो गई। जबकि बिना ऊपर जा करके जब लटकता है, हैंगिंग करता है, तभी इसमें फल आता है। तभी फल आता है। हाँ, इसका और ये बहुत पहले आ गया। हाँ, पहले इसे कि बहुत मेच्योर था। अच्छा। इसका जो पौधा लाए थे बहुत मेच्योर था। देखिए यहाँ पर यह है ना, ये पौधा लाए थे, ये लाए थे। तो इसकी वैरायटी कुछ अलग है, इसलिए बंगलौर से इसको बहुत महंगा वैरायटी में दिए। लेकिन हम लाए करीब 50,000 का पौधा लगा करके। ये पूरा ये पौधा कितने का पड़ा है गुरुजी? यहाँ करके कुल करीब 100 रुपए का पड़ा था ये पौधा। एक पौधा। तो एक पिलर पर कितना लगाते हैं? 4 पौधा चारों तरफ लगाते हैं। एक पिलर पर 4 पौधा लगता है। अच्छा, ये एक पिलर बनवाने में कितना लगता है? ये पिलर लगभग 700 के आसपास इसका रिंग और पिलर दोनों लगता है। 700 इतना पड़ता है? जी हाँ। ढलवा कर अपने यहाँ बनवाए थे? हाँ, उधर तो सब पूरा ढलवाए थे अपने यहाँ। तो इसमें समय नहीं मिल पाया तो इसको हम रेडीमेड ले लिए। अच्छा, ये रेडीमेड लिए? इधर का रेडीमेड मंगा लिए और उधर का तो पूरा जो लगा है 400-450 पिलर, वो तो अपने यहाँ ढलवाए थे सब। अच्छा गुरु जी, ये आप यहाँ इसकी प्लांटिंग कर दिए हैं, ये तो अपना ग्रोथ कर रहा है, चल रहा है धीरे धीरे। जी जी। और साथ में ये क्या नर्सरी लगाए हैं? हाँ, इंटरक्रॉप के रूप में जगह हमारा खाली था। 2 पिलर के बीच में। तो इसी को काट करके लगा दिए जगह जगह। ये हमारा पौधा तैयार हो गया। अच्छा, पौधा तैयार हो गया। ये पौधा तैयार हो गया। अच्छा, मान लीजिए ये यही वेरायटी दूसरी है? नहीं, ये दूसरी वेरायटी है। ये दूसरी वेरायटी। ये कौन सी वेरायटी है? ये वेरायटी है इसका वियतनाम का। इसका फ्रूटिंग में और इसके फ्रूटिंग में क्या अंतर है? साइज में थोड़ा सा अंतर है और कोई अंतर नहीं। और टेस्ट दोनों का एक ही है, दोनों रेड है। अंदर फल का साइज थोड़ा सा इसका बड़ा होता है। अच्छा। इसका बड़ा होता है, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, अंतर है, इसीलिए हम इसको लाए भी है ना। अच्छा। इसका तो वहाँ हमें दिखाए जिसके यहाँ खेती हुआ था, ये बंगलौर में एक किसान है श्रीनिवास रेड्डी। तो उनके यहाँ से तो हमें 2-2, 2.5 किलो का एक फ्रूट दिखाई दे। अरे इतना बड़ा तो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और वो हमें वजन करके कांटे पर दिखाए कि देखिए फ्रूट। तो इसीलिए आकर्षित होकर के हम ये लाए हैं, ये पौधा उनके यहाँ से ले आए। अच्छा, मान लीजिए ये कौन सी वैरायटी बताया? ये है वियतनाम का।
तो ये अगर ये इसका भी 800-900 ग्राम का 1-1 किलो का 800-900 ग्राम 1-1 किलो का ये एकदम भी हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, इसका एक पौधा अगर किसान को चाहिए तो कितने का देते हैं? देखिए कट्ठा हम देते हैं 50 रुपए में किसानों को दे देते हैं। अच्छा, ये इस वेराइटी वियतनाम का? वियतनाम का। अच्छा हाँ, इसको हम 50 रुपए में किसानों को उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, ये एक पौधे से दूसरे पौधे की ड्रैगन फ्रूट में दूरी कितना रहती है आपकी? देखिए रहना तो चाहिए 8-9 फीट कम से कम, हाँ, पिलर हाँ। से पिलर 8-9 फीट। जी जिसके यहाँ जमीन की कुछ शॉर्टेज है हाँ। तो लाइन से लाइन तो 9 फीट कर दें और पिलर से पिलर 8 फीट कर दें। और पिलर से पिलर 8 फीट? हाँ, और जिसके पास जमीन हो तो हम तो राय देते हैं कि 10 बाई 10। 10 बाई 10? हाँ, ये है साइज, ये स्टैंडर्ड साइज है। क्योंकि आप 4 साल 5 साल के बाद इस पर ना हाँ। इतना ब्रांच आकर के आएगा कि इधर से आएगा इतना ना, ये यहाँ तक आ जाएगा तो ये और जगह इधर कम। इधर इधर से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आप इसमें से नहीं आ पाएंगे तब। अच्छा एक तो कांटा होता है, हाँ जी। इसलिए 10 बाई 10 का इसका सुझाव दिया गया है। अच्छा, आपको तोड़ने में, दवा डालने में, काटने सब में, हर चीज में आसानी रहे। आसानी होगा। बीच में जगह नहीं रहेगा तो आप आएंगे जाएंगे तो कहाँ से? गुरुजी अब इसके बाद फिर आप इसका इंटर क्रॉपिंग का जो आपने ये जी कैसे मन में विचार आया कि हाँ। अभी इसमें करेला ले सकते हैं हम? जी, अब जगह हमें खाली दिखा, पौधा लगा दिए, तैयार अपनी जगह हो ही रहा है। जी तो देखे कि तो इतना जमीन हमारी फालतू जा रही है, जी। तो क्यों न इसका हम सदुपयोग कर लें। अच्छा, तो इसमें करेला लगा तो इसको हम करेला नीचे लगाते हाँ। तब तो न हो पाता, दिक्कत होता। है। लेकिन इसको हम वर्टिकल कर दिए। वर्टिकल कर दिए। इस तरह की जाली जो है अब ये हाँ, तो जाली इसको ले आपका दिए। काम देगी? जी हाँ, यह कई सालों के काम देगा। कई साल ऊपर लिए? तो अब इसको क्या कर दिए कि पिलर से लगा करके और इसमें चढ़ा दिए, तो इतने जगह में जो हमें नीचे फैलना था वो ऊपर को जा रहा है, तो हमारे जगह की बचत हो गई। इधर भी खाली है, उधर भी खाली है, और इतने भर में जगह में ऊपर होकर फल गया। तो ये करेला कैसा पैसा दिया गुरुजी? बहुत बढ़िया पैसा दिया। बहुत अच्छा पैसा। 55 रुपया किलो तक हम बेचे हैं इसको। अच्छा, हाईएस्ट? हाईएस्ट है 55 रुपया किलो तक इसको। तो अब हम तो बेचे इसका हैं। अंतिम समय चल रहा है? अंतिम है तो जे दिन चल रहा है। इसमें हम लगा दिए हैं कुंदरू। अच्छा अच्छा, इधर कुंदरू। दिखाइए हाँ, छायाकार महोदय। आप देखिए कुंदरू लगा ये चुके हैं। मतलब ये करेला खत्म होते होते ये कुंदरू का जो है हो ऊपर चल जाएगा? जी हाँ। वाह, क्या बात। और देखिए उधर भी, देखिए उधर भी कुंदरू है, हाँ हाँ वहाँ भी कुंदरू है। हाँ, ये देख लीजिए किसान भाइयों, यहाँ कुंदरू। कुंदरू लगा हुआ है। जी, अब ये जो है बढ़ करके धीरे धीरे इस पर चढ़ जाएगा। करेला चढ़ जाएगा, खत्म होगा। करेला हो जाएगा खत्म। हाँ, और इधर भी देखिए सब देखिए कुंदरू लगा कुंदरू हुआ यहाँ है, भी जगह है। जगह, जी हर जगह कुंदरू लगा हुआ है। कुंदरू इसमें ग्रोथ कर रहा है। जी और जैसा कि आप जानते हैं कुंदरू जो है 12 महीने चलने वाली फसल है, लेकिन कायदे से यह 8 महीने जबरदस्त फ्रूटिंग देती है। इसके जैसे फ्रूटिंग देने वाला कोई पौधा नहीं। और ये 3-4 साल चलेगा। ये 3-4 साल चलेगा बड़े आराम से। तो हमें और बीच बीच में है इस तरह से इंटरक्रॉप। 8 फीट के बीच में है, तो आराम से आप लेते भी रहेंगे इसको। हाँ, जी। और इसको लेना है तो खड़ी दीवार के रूप में लेना है। जैसा आप समझ रहे हैं, ये आम अमरूद के बगीचों में भी इस तरह से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। बड़े शौक से इसका लाभ लिया जा सकता है। जी, तो और गुरुजी, ड्रैगन फ्रूट के विषय में आप बताइए कि ड्रैगन फ्रूट का खेती करने में क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए? हाँ, ड्रैगन फ्रूट में सबसे पहले तो मिट्टी तो किसी भी मिट्टी में हो सकता है जी। लेकिन अगर पथरीली मिट्टी है ना, अरे पथरीली जमीन है, उस पर भी मिट्टी रख करके लगा सकते हैं। अच्छा इसकी सबसे खासियत यही है। अच्छा। इसका जो रूट है ना बहुत नीचे नहीं जाता है। अच्छा, इसको केवल 2 फीट इधर 2 फीट इधर, यानी 4 फीट लंबाई चौड़ाई में मिट्टी रख दीजिए। हाँ। पत्थर पर भी रख दीजिए अरे, और लगा दीजिए पिलर करके, वो हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। पानी की सुविधा होनी पानी सुधा ड्रिप लगा दीजिए। पानी बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। क्योंकि यह कांटेदार है, नागफनी जैसा। हाँ हाँ हाँ। तो यह गर्मी से बचने के लिए कांटा है इसमें। अच्छा, तो इसमें दूसरे फसलों की तुलना में 50% भी पानी मिल जाए इसको तो हो जाता है। इसको कोई जानवर तो नहीं खाता होगा गुरुजी? कौन खाएगा, कांटा है, ये तो नागफनी है। अच्छा अच्छा, नागफनी कुल का है। हाँ, नागफनी कुल का है इसका। जी जी। तो इसको कोई जानवर भी नहीं खाता। हाँ, इसका जो फ्रूट तैयार होगा हाँ। वो बहुत महंगा है। क्या रेट बिकता है गुरुजी? 300 रुपया किलो यहीं से बिक रहा है। आपके फार्म से 300 रुपए केजी बिक 300 जाता रुपया है? किलो। और कभी कभी तो डेंगू वगैरह जब ज्यादा पड़ता है ना, है। 400 रुपए में मिलता नहीं है।
अरे वाह, क्या बात है, ये सुपर फूड में आता है। सुपर फ्रूट है और इम्यूनिटी के लिए, दूसरा प्लेटलेट्स इसका डाउन होता है डेंगू में, तो उसके लिए यह रामबाण है। अच्छा, डॉक्टर बताते हैं कि प्लेटलेट। तो ड्रैगन के फ्रूट के विषय में, तो ड्रैगन फ्रूट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें फाइबर भी होता है जी। फाइबर का काम होता है, जैसे लीवर वगैरह एकदम बिल्कुल कब्ज वगैरह दूर कर देता है, क्लीन आपका गुर्दा है, आंत है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है जी। आधा रोग तो इससे दूर हो जाता है। हाँ। कैंसर रोधी है। हाँ। आपके बीपी के लिए नियंत्रित करता है। और इसमें इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। जी जी। यानी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। मेडिकली इसको जांचे हैं जो हमारे वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने बताया है कि यह सुपर फ्रूट उसको मान लिए हैं। तो हाँ, और 4 कीवी 5 कीवी के बराबर एक फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट का, इतना बड़ा महत्व है इसका। अच्छा जी हाँ। और हमारा ये ड्रैगन फ्रूट बाहर भी अंदर से लाल है। अच्छा, रेड में। जी जी। बहुत ही मीठा, खाने में मीठा। अच्छा। एक खाता है सफेद, वो कोई खा ही नहीं पाता। अच्छा, ये लाल वाला, ये लाल है, अंदर से भी बिल्कुल लाल। अच्छा गुरुजी, तो ये मतलब इसमें और कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, खाद तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, बस वही जैसे देख रहे हैं ना आप, पिलर के पास माउंट। अच्छा, गोबर की सड़ी हुई खाद? गोबर की सड़ी हुई खाद, उसमें ट्राइकोडर्मा वगैरह मिला करके दे दिया और उसमें आप दे देंगे। और इसमें यदि आप जीवामृत और एनपीके कंसोर्टिया हर हफ्ते आप एनपीके दीजिए और महीने में एक बार जीवामृत देते रहिए। ड्रिंचिंग कर दीजिए। ड्रिंचिंग करते रहिए 2-2, 3-3 लीटर का। जी। तो हम समझते हैं कि इसको पर्याप्त उर्वरक खुराक मिलेगा और आपका चलता रहेगा। अब आपका यह जैविक भी हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, इसको लगाने के कितने समय बाद इसमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है? हाँ, पौधा इसको हम जब लगाते हैं तो लगभग 1.5 साल में यह इस रिंग के ऊपर आता है। अच्छा, 1.5 साल में आ जाता है? 1.5 साल में ऊपर से जब आकर के इसमें से जब नीचे हैंगिंग करेगा, लटकेगा, तब उसमें फल आएगा। अच्छा, तो लगभग 1.5 साल में करीब करीब फल देना शुरू कर देता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद अगले 2 साल में उसमें जितने ब्रांच बढ़ेगा, जितना अधिक से अधिक ब्रांच बढ़ेगा उतना फल बढ़ता जाएगा। हाँ, एक पिलर से अगर कायदे से बढ़ गया तो 25-25 किलो एक पिलर से देता है प्रोडक्शन इसका। मतलब उसको नॉर्मली माने तो 10 किलो तो मिलना ही। 10 किलो तो शुरुआत में मिलेगा, पहला साल, दूसरा साल, और तीसरे चौथे साल तो 25, 30, 40, 50 किलो तक प्रति पिलर मिलेगा ये। अरे, जितना ही पुराना हो जाता है 4 साल 5 साल बाद ना, उतने ज्यादा फ्रूटिंग ज्यादा इसमें आता है। क्या बात, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रांच इधर हो जाते हैं। जितना ज्यादा ब्रांच होगा उतना ही उसमें फ्रूटिंग आएगा। तो इसके विषय में और कोई टिप्स बताइए हमारे किसान भाइयों को कि क्या टिप्स आजमाएं जिससे कि इसकी खेती सफल की जा सके? अब इसमें 2-3 टिप्स है। एक तो गर्मी से बचाव के लिए चाहिए। अच्छा, गर्मी से जब ज्यादा हीट होता है तो देख रहे हैं कि ये जला हुआ गर्मी का है, काला हो गया है जी। तो इस पर यदि हो सके तो थोड़ा सा पैसा, तो यह महंगी खेती है, यह 5 लाख रुपया एकड़ लगता है खेती में। 5 लाख एकड़, लेकिन 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार कर दिए छुट्टी 20 साल के लिए। 20 साल के लिए? 20 साल के लिए हो गया। वाह भाई वाह। और इसलिए इस पर आप थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो पिलर पाइप लोहे का वहां से लाइन में 10-10 फीट पर लगा देंगे और उसी पाइप पर, जैसे यहाँ हाइट पर हम हो गए तो यहाँ करीब 9-10 फीट ऊंचा पिलर गाड़ दीजिए पाइप का, और उस पाइप में 3 फीट इधर 3 फीट इधर 6 फीट का वेल्डिंग करा दीजिए पाइप, और लाइन पूरा लगा देंगे। तो इसके ऊपर गर्मी जब आएगा मार्च के बाद तो इस पर आप नेट डाल दीजिए। नेट डाल देंगे 50%, ग्रीन 50%, ग्रीन नेट 50% का डाल देंगे। तो होगा क्या कि कम से कम 10-15 डिग्री तापमान तो वो कम कर देगा। जैसे 45 होगा टेम्परेचर बहुत अधिकतम, तो 15 कर दिया कम तो 30 आया, तो 30 कोई बर्दाश्त कर लेगा, 30-35 तक चलेगा। हाँ, बर्दाश्त कर लेता है ये। तो हमारी नुकसानी कम होगी, प्रोडक्शन अगले साल में अधिक होगा। तो ये टिप्स है इसके लिए, यदि किसान इस तरह कर लेंगे तो इससे अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा जी। तो अगर 1 एकड़ में इसकी खेती किया जाता है जी, तो लगभग कितना प्रोडक्शन किसान ले सकता है पहले साल से?
पहले साल 18 महीने बता रहे हैं, 18 महीने के बाद ही मिलेगा, स्टार्ट करेगा। हम्म। लॉन्ग टाइम में तो यह पीरियड में चलता ही है पौधा। जी जी जी। तो 1.5 साल में, पहले साल तो मानकर चलिए कि 1 एकड़ लगा है, हाँ, और काधे से सभी पिलर पर पहुंच गया है अगर पौधा, हाँ, तो आपको 1.5 साल के बाद वही अगर 1-2 किलो निकला तो 1 एकड़ में 400 पिलर है तो 400 किलो, 3-4 है। कुंटल तो दे ही देगा। अच्छा। 3-4 कुंटल फिर भी देगा। और 400-500 रुपए किलो बिकता है? 3 से कम बिक जाएगा। 300 तो बिकता ही 300 बिकता बिक जाएगा। है। उसके बाद अगले साल फिर फ्रूटिंग बढ़ जाती है। 4-5 की कुंटल देगा, और फिर 1 साल के बाद वो जब जाएगा 2.5-3 साल का जब होगा तो आपका कम से कम तो 50 कुंटल से अधिक दे देगा। अच्छा, तो हाँ, इससे कम नहीं होगा 1 एकड़ में। चलिए गुरुजी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया और हमारे किसान भाइयों के लिए आपने इतना समय दिया, इसके लिए ढेर सारा आपको धन्यवाद। और धन्यवाद आपको आप भी। किसान भाइयों को भी उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी लाभ हुआ होगा। जी। और इसके साथ ड्रैगन फ्रूट के साथ आप इंटर क्रॉपिंग कुंदरू या फिर ये करेला, इस इसके तरह पहले की- टमाटर भी लिए थे। टमाटर, इस इसी तरह की मल्चिंग बेल पर। वर्गीय जितनी फसलें हैं आप जी। इस तरह से दीवार विधि से ले सकते हैं। इस फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसके टेम्परेचर को भी ये कुछ डाउन करेगा। हाँ, तो करेगा। आपको दोनों तरफ से अर्निंग चालू रहेगी, और ये जब फ्रूटिंग देने लगेगा तब भी आप इससे इस तरह से एक दीवार के माध्यम से आप जी। ले भी सकते हैं। जी जी। तो इतनी सारी जानकारी देने के लिए गुरुजी को ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारी मंगल कामनाएं। नमस्कार, हमारा भी धन्यवाद हम करते हैं किसान भाइयों को। ठीक है गुरुजी। जी हाँ। तो इसी के साथ मैं भेंट वार्ता का यह दौर यहीं समाप्त जी। करता हूं, जी। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा मोबाइल नंबर है 81 27 606 606। इसके लिए धन्यवाद और जय जवान जय किसान।